बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको पीके गैर नेट ट्रिपल नाइन पर खुश आमदीद कहता हूं। आज पहली वीडियो है इस चैनल पर। आप लोगों को इस चैनल पर मिलेंगे बैरून मुल्क से आने वाली जॉब्स के बारे में बताया जाएगा, उन कंपनियों के बारे में रिव्यू दिया जाएगा, कंपनी कैसी अच्छी हैं बुरी हैं, और उसके अलावा आपको बताया जाएगा जो बैरून मुल्क से डेलीगेशन आते हैं टेस्ट इंटरव्यू में जो सवाल और जवाब पूछते हैं उसके बारे में मुकम्मल तौर पर आपको बताया जाएगा। कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं टेस्ट इंटरव्यू में, जो थ्योरी में पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको मुकम्मल तौर पर आगाही दी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को बटन को जरूर दबाएं कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। जो रिगर के टेस्ट इंटरव्यू में जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाएंगे वो आप लोगों के साथ आज शेयर किए जाएंगे। सबसे पहले आपसे डेलीगेशन पूछेगा, आपने अपने इंट्रोडक्शन करें। अपने इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है, नेम, क्वालिफिकेशन और अपना एक्सपीरियंस शो कराना है। आपने जहां काम किया उसके बारे में बताना है, आपकी कितनी क्वालिफिकेशन उसके बारे में बताना है और अपने नाम के बारे में बताएं। एक्सपीरियंस के बारे में आप ये बता सकते हैं, अगर आपके पास बैरून मुल्क से काम किया हो तो आपके उसके बाद थर्ड पार्टी या TU कार्ड होगा, आप उसको शो कर सकते हैं। या पाकिस्तान में किसी भी कंपनी में अगर आपने काम किया तो आप उसको बता सकते हैं मैं फलानी कंपनी में काम किया हूँ। जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वगैरह आप या सनत उसके साथ शेयर कर सकते हैं। जो आपका अपना नाम है वो आप उसे बता सकते हैं। आप अपना मुकम्मल तौर पर इंट्रोडक्शन उसे दे सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है इंग्लिश में दें, अगर आपको उर्दू आती है उर्दू में दे दें तो बेहतर होगा। फिर डेलीगेशन आपसे ये सवाल कर सकता है लिफ्टिंग और रिगिंग क्या होता है, इन दोनों चीजों के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप लिफ्टिंग के बारे में बताएंगे। लिफ्टिंग के बारे में आप उसको इस तरह बताएंगे कि जो एक जगह से दूसरी जगह जो चीज रखी जाती है उसको हम लिफ्टिंग कहते हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह कोई भी बोझ वजन रखा जाता है उसे हम लिफ्टिंग कहते हैं। और रिगिंग हम उसे कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है वो से हम रिगिंग कहते हैं। आप डेलीगेशन को बता सकते हैं। यानी जो भी सामान रखा जाता है उसको लिफ्टिंग, और जो उसके दरमियान जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है हम उसे रिगिंग कहते हैं। आप डेलीगेशन को बता सकते हैं। यानी दो ही तरीके होते हैं, दो ही प्रोसेस आप उसे बता सकते हैं, लिफ्टिंग और रिगिंग के। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी पूछ सकता है कि रिगर की क्या जिम्मेदारी होती है लिफ्टिंग के दौरान, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिगर, रिगर की क्या जिम्मेदारी होती है। आप उसे इसके 4 पॉइंट हम आपको बताएंगे, चारों पॉइंट आप उसे बता सकते हैं। यानी जो लोड उठाएगा, पहला पॉइंट ये है जो लोड उठाएगा उसके बारे में कम्बल तौर पर रिगर को मालूम होना चाहिए लोड कैसा है, कितने वेट का और कितने केजी का है। जो दूसरा है इंस्पेक्शन ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल, यानी जो आपके जो टूल एंड टैकल इस्तेमाल होंगे, जो टूल्स इस्तेमाल की लिफ्टिंग उनके बारे में कम्बल इंस्पेक्शन होनी चाहिए, उनके थर्ड पार्टी मुकम्मल होनी चाहिए। फिर राइट सिलेक्शन ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल, और जो तीसरा पॉइंट है जो आप यूज करेंगे टूल्स वो मुकम्मल राइट होने चाहिए और करेक्ट होने चाहिए, वहां के वेट उठाने के लिए उसके मुताबिक होना चाहिए। जो चौथा है उसका जो है उसके खतरे और उसके तदाबीर के बारे में मुकम्मल तौर पर आपको मालूम होना चाहिए। ये जो हम लोड उठाएंगे, जो भी काम करेंगे, इसके क्या खतरा हो सकते हैं, इसकी तदाबीर क्या होते हैं, इसके बचा कैसे जा सकता है। ये 4 तरीके हैं आप डेलीगेशन को बता सकते हैं। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी पूछ सकता है कि क्या लिफ्टिंग के दौरान क्या क्या हज़ार्ड होते हैं, क्या खतरात होते हैं, उसकी तदाबीर क्या है, आप उसे बता सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप उसे बता सकते हैं कि जो भी हम लिफ्टिंग जो टूल्स वगैरह यूज करें उसकी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन मुकम्मल हो, और जो लोड के दौरान कोई भी आदमी नीचे उसके भी खतरा हो सकता है, मुकम्मल बैरिकेड होनी चाहिए। फिर जो डेमल टूल एंड टैकल्स वगैरह जिन्हें यूज़ नहीं कीजिए। फिर जो रिगर अपने रिगिंग के दौरान जो अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर और रिगिंग प्रोसेस का मुकम्मल सही तरीके से अंजाम दे। फिर उसके हो सकता है ओवरलोड के भी खतरा हो सकता है, ओवरलोड नहीं उठाना चाहिए, जो प्रॉपर सही लोड होता है उसके मुताबिक हमें लोड होना चाहिए। यानी फेलियर ऑफ रिगर का यही मतलब होता है कि रिगर जो प्रोसेस होता है वो मुकम्मल तौर पर सही होना चाहिए रिगिंग के दौरान, फिर ये खतरा नहीं होंगे। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी पूछता है टाइप ऑफ रिगर, ये रिगर कितने टाइप की होती हैं। बहुत ही सिंपल और अक्सर ये पूछे जाने वाला सवाल है कि इसके बारे में मुकम्मल तौर पर आपको नॉलेज होनी चाहिए। यानी रिगिंग के दौरान 3 टाइप के जो रिगर होते हैं वो होते हैं, जो लेवल 3 के होते हैं वो 10 टन तक उठा सकते हैं, जो लेवल 2 के होते हैं 40 टन तक उठा सकते हैं, जो लेवल 1 के होते हैं वो तमाम रिगिंग कर सकते हैं, जितना भी लोड हो वो रिगिंग कर सकते हैं। उनके पास मुकम्मल तौर पर नॉलेज होता है तमाम रिगिंग का, चाहे वो छोटा लोड हो, बड़ा लोड हो, जिस तरह का लोड हो वो उठा सकते हैं। यानी 3 टाइप के रिगिंग होते हैं, ये लेवल 3, लेवल 2 और लेवल 1। आप उसे डेलीगेशन को बता सकते हैं। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी पूछा टाइप ऑफ लिफ्टिंग
टूल्स के बारे में आपसे जो डेलीगेशन है वो पूछ सकता है कि कितनी टाइप के टूल्स होते हैं लिफ्टिंग के दौर में। वो टाइप के टूल्स होते हैं सब अगर बताना शुरू करें तो पूरी वीडियो बन जाए, शायद 2 से 3 वीडियो बन जाएँ। इसलिए जो शॉर्ट टूल्स आपको बता रहा हूँ, चंद टूल्स आप नाम याद रखें, 10 से 12 टूल्स आपके सामने शो कर रहा हूँ, उसके नाम आपके साथ लिखे आ रहे हैं, आप याद रख सकते हैं। वायर रोप सीलिंग, वेब सीलिंग और डी शकल, बो शकल, चैन सीलिंग और चैन प्लग ब्लॉक और लिफ्टिंग क्लॉप, जितने भी हैं आप उनको नाम याद कर सकें, उसे बता सकते हैं। यानी मुख्तलिफ टाइप के होते हैं और बहुत सारे होते हैं। अब ये 6-7 जब उसको बताएंगे उसको समझ आ जाएगी कि ये इसको टूल्स के बारे में मुकम्मल तौर पर नॉलेज है रिगिंग की। आप उसे ये तमाम टूल्स के बारे में बता सकते हैं, यही याद कर लें, यही आप उसे बताते हैं। अगर आप और आते हैं वो भी बता सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी पूछ सकता है टाइप ऑफ सीलिंग, यानी सीलिंग कितने टाइप के होते हैं आप उसे बता सकते हैं। जो सीलिंग होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, उसके नाम भी आप लोगों के सामने लिखे हुए आ रहे हैं और उसकी तस्वीरें भी आप लोगों से आपको बता रहा हूँ। वायर रोप सीलिंग जो पहले नंबर है, वायर रोप सीलिंग है, वो सिंथेटिक सीलिंग वाइब सीलिंग जो दूसरा नंबर है, और तीसरा वो चाइन सीलिंग। आप तीनों के बारे में उसे बता सकते हैं, यानी टाइप ऑफ सीलिंग यानी आप उसे बताएं 3 टाइप की होती हैं, तीनों के नाम आप डेलीगेशन को बता सकते हैं। उसको नॉलेज होगा, इसको सीलिंग के बारे में मुकम्मल तौर पर नॉलेज है। और ये याद रखना जो सीलिंग होते हैं ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीके से यूज होते हैं। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि SWL किसे कहते हैं। ये बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट सवाल है, आप उसे बताएं। SWL का जो मतलब है सेफ वर्किंग लोड, जो इसका सही मतलब है उसे आप बता सकते हैं सेफ वर्किंग लोड। जो हम बिल्कुल सेफ तरीके से वर्किंग लोड करेंगे उसको हम SWL कहें। और उसको मुकम्मल तौर पर बता रहे हैं मैक्सिमम लोड दैट कैन बी लिफ्टिंग सेफ्ड बाय एनी इक्विपमेंट और टूल्स। जो हम बिल्कुल मुकम्मल तौर सेफ तरीके से लोड और इक्विपमेंट और टूल के जरिए करेंगे और उस प्रोसेस को हम SWL कहा जाता है, हम उसे SWL कहते हैं। यानी SWL का सही माना जो होता है सेफ वर्किंग लोड बता सकते हैं। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी पूछ सकता है वायर ऑफ सीलिंग लोड कैलकुलेशन, यानी लोड किस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। ये वायर है ये कितना लोड उठा सकती है, इसके बारे में हम कैलकुलेशन किस तरह करेंगे। किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करने के लिए उसका एक कुलिया लगता है, इसमें भी एक कुलिया लगता है, वो कुलिया हम आपको बताएंगे। देखिए इसका जो कुलिया है SWL फॉर रोप ऑफ वायर, यानी वायर ऑफ रोप जो है डाया/8, यानी इसका जो कुलिया लगेगा यानी इसे मल्टीप्लाई 8 से करेंगे। ½ इंच की जो हमें सीलिंग होगी उसका हम यानी किस तरीके से उसका वेट निकलेंगे 1/2 एंड मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो इसका जो वेट निकलेगा वो 2 निकलेगा। फिर हम इसकी 1 इंच की जो सीलिंग उसका जो कैलकुलेट करें 1/1 इंटू एन जो मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो फिर 8 टन की निकलेगी। फिर 1/5 यानी 1.5 इंच की जो होगी 1/5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई 8 करेंगे ये 18 टन की निकलेगी, इसकी कैलकुलेशन निकलेगी। ये जो कुलिया हमें लाजमी याद रखना चाहिए, किसी भी जगह हम इसके यानी लोड की कैलकुलेशन कर सकते हैं सीलिंग की। ये कुलिया आप लोगों को लाजमी याद रखना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी ये सवाल होता है, डेलीगेशन की मौजूदगी में आपको पूछा जा सकता है या कहीं भी आपको इसके बारे में इल्म होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें वेब सीलिंग का SWL कैसे पता करेंगे, हमें कैसे मतलब पता चलेगा इसके SWL के बारे में। देखें इसके SWL मुख्तलिफ तरीके से आपको पता चलेगा। सबसे पहले बाई टैग में लिखा होता है कितना इसका वेट होता है। बाई कलर कोड, इसे कलर से पता चलता है बाई यानी कितना वेट का है। बाई स्टिचेड लाइन, इसकी लाइन से पता चलता है कि कितनी लाइन है, कितने वेट उठा सकता है, इसका SWL हम निकाल सकते हैं, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। इन तीनों चीज़ें आप याद रखना, बाई टैग, बाई कलर कोड, बाई स्टिचेड लाइन, आप तीनों आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। ये तीनों आप याद रखना। वेब का SWL कैसे निकाल सकते हैं, ये तीनों चीज़ें आप याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वेब सीलिंग के बारे में डेलीगेशन आपसे ये भी पूछ सकते हैं, इसको तफसील के साथ बताएं, आप उसके बताते हैं SWL वेब सीलिंग यानी वेब सीलिंग का जो SWL हम कैसे निकालते हैं। इसके कलर के जरिए भी आप निकाल सकते हैं, कलर के जरिए आपको पता चल सकता है कितने टन का, जैसे पर्पल है यानी 1 टन का, ग्रीन है 3 का, येलो है ये में भी 4 का, ग्रे का है वो 4 का, रेड है 5 का, ब्राउन है 6 का, ब्लू है 8 का और ऑरेंज है 10 का। और ऑरेंज से अबाव जो होता है वो मिसाल के तौर पर आप उठा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, यानी इसमें आप जितना भी वेट इससे उठा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये थी आज की वीडियो, आप लोगों को अगर पसंद आई है तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।